हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर सिक्स सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, सारे गेस्ट मेंशन में आ गए होते हैं, सारी मीडिया आ गई होती है और ते अपने रूम में नर्वसली बैठे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और जिमिन उनके साथ होते हैं और वो उन्हें काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ते इतना ज़्यादा नर्वस मत फील करो। तभी उनके रूम के डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। तो नॉक की आवाज़ सुनते ही ते उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी मेड है सामने और उनके हाथ में एक बुके है। तो मेड अंदर आते हुए उनसे कहती हैं कि लिटिल मास्टर, ये मास्टर ने भेजा है और कहा है कि आप इन्हें अपने हैंड में होल्ड करके स्टेज पे आए। और उनके पीछे पीछे ते के फादर होते हैं। ते अपने फादर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए अपने फादर की तरफ जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो हग करके रोने लगते हैं। तो उनके फादर उनसे कहते हैं कि बेबी, आज तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें बहुत खुश होना है और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है। और वो ये कहकर उनके आंसू को उनके चिक से वाइप करते और कहते हैं कि अब जॉन जंगकुक सर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हो गए, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और वो ये कहकर उनसे कहते हैं कि अब तुम उनके लिए मन में कोई भी गिल्ट मत रखना, उन्हें पूरे ट्रूली मन के साथ उन्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करना। और वो ये कहकर अपने सन को समझाते हैं। तो ते बस ये इसमें अपने सर को हिलाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने फादर को देख के और वो जंगकुक के बारे में इतनी अच्छी बातें सुन के काफ़ी हैप्पी होते हैं। फिर वो थोड़ी देर तक अपने डैड के साथ वहीं पे ही रहते हैं और अदर साइड जंगकुक स्टेज पे खड़े हुए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनके साथ उनके फ्रेंड और उनके मॉम डैड होते हैं और शुगा और जिम आरन सब वहीं पे ही होते हैं। वो सब ते के आने का वेट कर रहे होते हैं और तेकुक शुगा के आर्म्स में होते हैं। जिन और आरएम वो लोग तेकुक के साथ खेल रहे होते हैं और जैसे ही ते के आने का अनाउंस होता है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग स्टेयर्स की तरफ देखने लगते हैं। स्पॉटलाइट सीधा ते के ऊपर होती है और कुकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। वो बस कंटिन्यूसली विदाउट ब्लिंकिंग अपनी आईज से वो सिर्फ ते की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनके मॉम डैड स्टेज से उतर जाते हैं और ते अपने डैड के हैंड को होल्ड करते हुए बहुत ही स्लोली स्टेयर से आते हैं और जिमिन आगे शुगा के पास खड़े हो जाते हैं। वो तेकुक को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। जब ते अपने डैड के साथ स्टेज से आ रहे थे तो उन्होंने अपने डैड के हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा था। उनके डैड अपने दूसरे हैंड से ते के हैंड पे रब करते हैं और उन्हें काम होने के लिए कहते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। सब लोगों का अटेंशन सिर्फ ते पे होता है। सब लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक ते को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू को वाइप करते हुए कंटिन्यूसली अपने फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल लाके वो ते की तरफ देखते रहते हैं। वो ते को देखने में एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं कि उन्हें साइड में अदर साइड्स कहाँ क्या हो रहा है वो कुछ भी उनका फोकस नहीं होता। वो सिर्फ ते को देखने में बिजी होते हैं। उन्हें नॉइज़ आना बंद हो जाती हैं किसी भी चीज़ की। वो सिर्फ ते की ब्यूटी में एकदम मेल्ट हो रहे होते हैं। वो बिल्कुल ते की ब्यूटी में खो जाते हैं। और जब ते अपने डैड के साथ स्टेज के करीब आ जाते हैं तो उनके डैड जंगकुक के हैंड में ते के हैंड को बहुत ही प्यार से देते हैं और उनसे अपने सन को हमेशा प्रोटेक्ट और केयर करने के लिए कहते हैं। तो ये बात सुनते ही जंगकुक भी ये इसमें अपने सर को हिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अप्पा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा ते को प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा ते को लव करूंगा। और वो ये कहकर ते की तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। फिर वो उनके डैड ते के हैंड को उनके हैंड में दे देते हैं और वो नीचे आके खड़े हो जाते हैं। फिर प्रीस्ट आके उनसे रिचुअल्स स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, वेडिंग रिचुअल्स। तो जंगकुक ये इसमें अपने सर को हिला देते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते कंटिन्यूसली स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं
और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। जंगकुक बस उनके इतने ज़्यादा प्रिटी फेस को देख रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उनकी वाइट स्किन एक एंजल की तरह है, वो एंजल की तरह ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रही है उनकी स्किन। उनके इतने ज़्यादा लिप्स एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं जिसे वो अभी के अभी सक करना चाहते हैं। उनके लिप्स का वो टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल क्रेजी हो रहे होते हैं। वो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहे होते हैं और वो ते के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़े होते हैं। ते भी फील कर रहे होते हैं कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके हैंड को इतना टाइटली पकड़ रखा है और जिसकी वजह से ते हर सेकंड बस ब्लश कर रहे होते हैं और उनका फेस और भी ज़्यादा रेड हो रहा होता है। जंगकुक कंटिन्यूसली ते के हैंड को और भी टाइटली स्क्वीज कर रहे होते हैं, होल्ड करे होते हैं और वो ते के एकदम स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स की तरफ देख रहे होते हैं। वो उनके लिप्स के टेस्ट को फील करना चाहते हैं। वो ये सब ही अपने थॉट में बिजी होते हैं। तभी प्रीस्ट रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं और वो वॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही वो प्रीस्ट की वॉइस सुनते हैं, जंगकुक अपने नोटी थॉट से बाहर आते हैं और वो फिर प्रीस्ट की तरफ देखते हुए उन्हें इस रिचुअल्स के लिए यस कह देते हैं। रिचुअल्स स्टार्ट होने के बाद वो उन्हें प्रीस्ट कहते हैं कि आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। तो जंगकुक यस आई डू कह देते हैं और सेम ही लाइन प्रीस्ट तायोंग के लिए भी रिपीट करते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग आप मिस्टर जियोंग जंगकुक को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। तो ते बहुत ही शायफुल वॉइस में आई डू कहते हैं। फिर प्रीस्ट उनसे रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो ते उन्हें बीच में ही रुकने के लिए कहते हैं कि प्लीज़ आप रुके और वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो स्टेज से नीचे आते हैं सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हैरानी से जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। ते भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने कन्फ्यूजन फेस से जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं कि जंगकुक को सडनली क्या हो गया और वो कहाँ जा रहे हैं। वो जिमिन के पास आते हैं और अपने सन को उनकी आर्म से लेते हुए अपने सन को अपनी आर्म्स में ले आते हैं और वो उन्हें लेके स्टेज पे आ जाते हैं, जिसे देखकर ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो स्माइल करते हैं। फिर वो अपने सन को अपने गोद में लेके स्टेज पे आते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो प्रीस्ट से कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। फिर से प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि आप लोग रिंग एक्सचेंज कीजिए। फिर ते की रिंग फिंगर में जंगकुक रिंग को पहनाते हैं और ते भी सेम ही जंगकुक को रिंग पहना देते हैं। फिर उनसे प्रीस्ट किस करने के लिए कहते हैं कि अब आप लोग किस करके अपनी शादी को लॉक कीजिए। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। तो जंगकुक तुरंत ही अपने एक हैंड में अपने सन को होल्ड करता है और दूसरे हैंड से ते की वेस्ट को होल्ड करता है और उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट पिंकी स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स की तरफ देखते हुए उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करते हैं और वो कुछ सेकंड तक ऐसे ही लिप्स को अटैच करे होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद जंगकुक अपने लिप्स को ते के लिप्स से स्मच करते हुए उन्हें मूव करना शुरू कर देते हैं और वो ते को बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं। किस के बीच में ही उनका सन ते को रोने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को ते को छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ना नहीं चाहता है। फिर वो अपने सन की आवाज़ को सुनते हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लगते हैं। फिर ते अपने सन को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और वो और जंगकुक हंसने लगता है। फिर सब लोग वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं सब क्लैप करते हैं और जंगकुक और तेकुक को लेके वो अपने वेडिंग केक की तरफ आ जाते हैं और वो अपने वेडिंग केक को कट करते हुए अपनी वेडिंग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक अपनी वेडिंग पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो तभी ही ते को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो ते के चेस्ट पे अपने हैंड से स्लैप करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही ते और ज़्यादा ब्लश करते हैं और वो जंगकुक के पास आके उनसे कहते हैं कि मैं हमारे रूम में जा रहा हूँ और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो जंगकुक उनके हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो अपने सन की तरफ दिखाते हुए उनसे कहते हैं कि अभी तेको भूखा है तो मुझे उसको फीड कराना है और वो ये कहकर उनके
अब उनकी तरफ से अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और कहते हैं कि ठीक है। वो जब अपने सन को फीड कराने के लिए ऊपर रूम में आ जाते हैं तो जिमिन और शुगा दोनों ही खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अगर तेकुक उनके बीच में रहेगा तो वो आज अपनी फर्स्ट नाइट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो शुगा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जंकुक और तायोंग अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो हमें कुकी से बात करनी चाहिए और हमें तेकुक को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहिए। ये सुनते ही शुगा कहते हैं कि बेबी फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे अपनी नाइट को एंजॉय करूँगा। तो वो ये कहते हैं, उनके चेस्ट पे हिट करते हो कहते हैं कि तुम मेरे बिना क्या एक दिन भी नहीं रह सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो शुगा। और वो ये कहकर हंसने लगता है। फिर वो कहते हैं कि बेबी हमें ज़रूर एक बार आरम हियोंग और जिन हियोंग से बात करनी चाहिए इस बारे में। और वो ये कहकर उनके पास चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तेकुक को अपने साथ लेके जाने के लिए रेडी हैं, पर ते और जंकुक भी तो इस चीज़ के लिए एग्री हो। तो वो कहते हैं ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। फिर वो लोग जंकुक के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तेकुक तुम्हारे बीच में रहेगा तो तुम आज अपनी वेडिंग नाइट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जंकुक तेकुक कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहेगा, जिसे तुम ते के साथ अच्छे से अपने ब्यूटीफुल क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सको। तो ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करते हैं और वो भी ब्लश करने लगते हैं, जिसे देखकर आरएम और शुगा उनको मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम ब्लश कर रहे हो, और वो ऐसे कह के उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तो तभी जंकुक अपने फेस को सीरियस कर लेते और कहते हैं कि नहीं, मैं कोई ब्लश नहीं कर रहा हूँ और इस बारे में हमें एक बार ते से बात करनी होगी। तो वो कहते हैं कि ते से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम तेकुक को यहाँ पे ले आओ। और वो ये कहकर अपने रूम में जाते हैं। तो देखते हैं कि ते अभी भी अपने सन को फीड करा रहे हैं। तो जब उनका सन पूरी तरह से अपने मील को ले चुके होते हैं तो वो अपने मॉम के साथ खेल रहे होते हैं। तो जंकुक अंदर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जिन और शुगा और आरएम हियोंग और जिन हियोंग ने कुछ सोचा है, तो एक बार तुम उनकी बात सुन लो। और वो ये कहकर उन तरफ थोड़ा डेविल लुक से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर थोड़ा सा ते कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो वो उन्हें उनकी सारी बात बता देते हैं, जिसकी वजह से ते और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और वो फ्लोर की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं कि तेकुक हमारे बिना नहीं रह पाएगा और आप ये चीज़ समझो, आप उन्हें समझा दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, आरएम और जिन हियोंग बहुत ही अच्छे से तेकुक का ध्यान रखेंगे, तुम ये जानते हो ना। ये सुन के ते यस में अपने सर को हिलाते हैं और वो फिर अपने सन को लेके वो दोनों अपने रूम से नीचे आ जाते हैं। तो जिन तुरंत ही तेकुक को अपने आर्म्स में ले लेते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तेकुक तुम हमारे पास रहोगे और तुम्हारे अम्मा अप्पा को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। और वो कहकर हंसने लगते हैं। फिर वहाँ से सब लोग धीरे धीरे सब चले जाते हैं। तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा टाइट फील कर रहे होते हैं। वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो अपने बेड पे बैठ जाते हैं। तो जिन और आरएम अब तेकुक को लेके वहाँ से चले जाते हैं। शुगा और जिमिन काफ़ी ज़्यादा कुकी को टीज करते हुए उनसे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा ते वेट कर रहा है। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं और वो लोग भी अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही कुकी बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि बेड पे ते बैठे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो उनके आने का ही वेट कर रहे होते हैं और उनके फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल होती है, जिसे देखकर कुकी भी तुरंत स्माइल करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ते खड़े होकर उनके पास आ जाते हैं और वो उनके पास आके उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो तुरंत ही कुकी उनके लिप्स पे अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करना शुरू कर देते हैं। तो ते उन्हें थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए कहते हैं, पर जंकुक बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होता है। वो उन्हें कंटिन्यूसली ही ऐसे ही किस करते रहते हैं। वो काफ़ी देर तक उन्हें ऐसे ही किस करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है अपनी ब्रीथ को लेने में। जब जंकुक नोटिस करते हैं कि ते प्रॉपरली ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो अपने लिप्स से
थोड़ा सा मुंह उनके लिप्स से अलग करते हैं अपने लिप्स को, और वो ते को ब्रीथ लेने के लिए कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, और वो अगेन ते को उनकी वेस्ट से होल्ड करते हैं और उन्हें वॉल के साथ पिन करते हुए उन्हें फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी हंग्रीली उन्हें किस कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और वो किस के बीच में ही ते को बाइट कर रहे होते हैं उनके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा, और ते भी सेम पैशन के साथ उन्हें किस बैक कर रहे होते हैं। जंगकुक उनके माउथ के अंदर अपनी टंग को ले जाके कंटिन्यूसली उनके माउथ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो टंग फाइट उनके साथ कर रहे होते हैं, और वो उनको किस करते करते उनके नेक पे आ जाता है और उधर काफ़ी ज़्यादा सक करने लगता है। वो उनके दोनों हैंड को उनके हेड के ऊपर ले जाके टाइटली ग्रैब कर लेते हैं अपने एक हैंड से, और अपने एक हैंड से वो ते को अनड्रेस करना शुरू कर देते हैं। ते की शर्ट के वो अनबटन कर रहे होते हैं। फिर वो सडनली ते के शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करके उन्हें फ्लोर पे गिरा देते हैं, और उन्हें वो बॉल के साथ उनके फेस को हिट करते हैं, और वो उनके बैक पे उन नेकेड बैक पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं, उनकी बैक पे वो बहुत ज़्यादा सक करते हैं, और उधर वहाँ पे रेड पर्पल मार्क बनाना शुरू कर देते हैं। ते कंटिन्यूसली वॉल के साथ होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीपली ब्रेथ लेते हुए बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहे होते हैं, और वो मौन के बीच में कई बार कुकी को स्लो डाउन होने के लिए कहते हैं। तो कुकी के किस करते हुए ही उनसे बोलते हैं कि बेबी, मैंने अपने आप को इतने टाइम से कंट्रोल कर रखा है, आज मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। और वो ये कहकर उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं, और उनकी नेकेड अपर बॉडी पे अपने हैंड से टच करते हैं। उन्हें कहते हैं कि यू आर माई, योर बॉडी इज़ माइन, और वो ये कहकर उन्हें और भी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे वो काफ़ी ज़्यादा मार्क बनाते हैं। फिर वो उन्हें टर्न करते हैं और उनके नेक पे आके, उनके कॉलर बोन पे आके काफ़ी ज़्यादा लिक करते हैं, सक करते रहते हैं, और वो उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करके अपने बेड पे ले आते हैं, और ख़ुद भी अपने शर्ट को एकदम फाड़ के अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। वो पूरे अपनी अपर बॉडी को नेकेड कर लेते हैं, और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी हॉट सेक्सी सिक्स पैक्स वाली बॉडी को टच करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। वो उनके एब्स को अपने हैंड से टच करते हैं। फिर उधर ते अपने माउथ को लेकर जाते हैं और अपनी टंग से उनके एब्स पे लिक करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं। वो दोनों एक दूसरे साथ मैडली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं। फिर जंगकुक तुरंत ही ते के बेल्ट को अनबकल करते हैं और उनके ट्राउज़र को उनकी वेस्ट से नीचे खींच देते हैं। वो उनके सामने पूरे नेकेड हो जाते हैं जंगकुक के सामने, और ते भी उन सेम पैशन के साथ उनको नेकेड कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे साथ नेकेड होके काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लिक करते हैं, किस करते हैं, सक करते हैं, और फिर जंगकुक तुरंत ही उनकी थाइस पे आके किस करते हैं और स्लोली उनके अंदर अपने लिटिल मेंबर को इन कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक उनके साथ अपने बॉडी को मूव करते रहते हैं। वो उनके अंदर काफ़ी देर तक रहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लेते हैं। ते हर सेकंड सिर्फ जंगकुक के नाम से मौन कर रहे थे। वो काफ़ी डीप ब्रेथ लेते हुए उनके साथ लव मेकिंग करते हैं। जंगकुक एक सेकंड के लिए भी ते को नहीं छोड़ते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही लव मेकिंग करते रहते हैं, और वो ते के ऊपर आके अपनी आइज़ को क्लोज करके उनके ऊपर ही सो जाते हैं। बट वो अपने लिटिल मेंबर को ते के अंदर ही उन्होंने कर रखा होता है, जिससे ते काफ़ी इतना थक जाते हैं कि वो बिल्कुल भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं करते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को अपनी आर्म्स में कैरी करे हुए सो जाते हैं। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते अपनी आइज़ खोलते हैं तो देखते हैं कि जंगकुक ने अभी भी उन्हें टाइटली होल्ड कर रखा है, और उनका लिटिल मेंबर ते के अंदर ही है। वो दोनों फिर जब ते उनकी तरफ बहुत ही शाइफुल तरीके से देखते हैं और वो उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं, तो जंगकुक उन्हें फिर से कैप्चर कर लेते हैं और उनके साथ फिर से लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं। जंगकुक उनको बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हॉटली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जंगकुक बस ते को लव और लव ही शो करते हैं। वो इतने टाइम में सिर्फ उनके टच में सिर्फ
ते लव ही फील कर रहे होते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी लस्ट और एंगर नहीं होता है, जिसकी वजह से ते काफ़ी खुश होते हैं और वो दोनों अपने इस ब्यूटीफुल ड्रीम में ही रहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था और अब हम आप लोग को मिलते हैं एक न्यू फैन फिक्शन में। उसे भी आई होप आप लोग ऐसे ही पसंद करें। इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी का ये ब्यूटीफुल सा एंड था। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय।